देखिए वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त जो होता है ये एक सेंटर होता है, बीच में कोई पॉइंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में केंद्र बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस सेंटर से इस वृत्त के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट। जितने पॉइंट वृत्त के ऊपर होंगे सभी सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। जैसे एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, तीसरा लिया सी। अब सेंटर से ए की दूरी, सेंटर से बी की दूरी, सेंटर से सी की दूरी, सभी दूरियां क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। क्लियर बात? वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु हैं सबकी दूरियां बराबर होंगी। और वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है, इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इंग्लिश में रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस। सेंटर से और सर्कल पर कोई भी पॉइंट है, इस डिस्टेंस को जैसे O से A तक या O से B तक, इसको बोलते हैं रेडियस, हिंदी में त्रिज्या। अब देखो भाई, अब मुंह से ए तक ये क्या हो गई? रेडियस। अब ये पॉइंट मान लो यहाँ पर डी है, मुंह से डी तक क्या हो गई? मुंह से डी तक रेडियस हो गया। अच्छा, एडी लाइन जो है ये कहाँ से जा रही है? ओ से, सेंटर से। ये ओए लाइन जो है ये कहाँ से जा रही है? सेंटर से। इस ओडी को, तो ओडी को कहेंगे डायमीटर या व्यास। क्या बोलेंगे? डायमीटर या व्यास। हिंदी में व्यास, इंग्लिश में डायमीटर। और डायमीटर को डी से लिखेंगे। अब एक बात बताओ, पूरा डायमीटर जो एडी है इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो, मुंह से ए तक कितना है? आर। ये तो OA और प्लस OD दोनों मिला करके तो AD है, इसको AD। ठीक। अब मुंह से ए तक कितना है? आर। आर प्लस मुंह से डी तक कितना है? तो D बराबर कितना हो गया? यानी 2 और R क्या है? रेडियस है। जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, ध्यान रखना, व्यास वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड होता है जो केंद्र से होकर के जाता है, सेंटर से जाता है। सर्किल के सेंटर से जाने वाली और वृत्त के ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको कहते हैं डायमीटर या व्यास। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है रेडियस r, वो डायमीटर व्यास की आधा होती है। ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लो कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इतनी बातों में कोई डाउट है? अब देखो, एक बात यहां पर और समझना होगा। मान लो कि हमने
सर्कल पर दो पॉइंट लिया है, ए और डी। अब ए और डी को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेंटर से जा रही है, तो इस एडी को तो हमने व्यास बोल दिया। क्या बोल दिया? व्यास। लेकिन दो पॉइंट ले लिया, एक लिया ई और एक लिया एफ। ठीक, ये दोनों पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही है, इन दोनों को भी मिला दिया ऐसे। लेकिन ईएफ लाइन जो है ये सेंटर से नहीं जा रही है, तब इसको व्यास नहीं कहेंगे। सेंटर से जाता तभी व्यास कहते, ये सेंटर से जा नहीं रही है तो ये व्यास है नहीं, तो इसका भी कोई नाम तो होगा ही होगा। तो इसको कहते हैं जीवा या कार्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं कार्ड, CHORD, कार्ड, और हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक, तो एक ये जीवा हो गई, ऐसे एक जीवा ये हो गई, मान लो PQ, एक जीवा ये हो गई RS। अच्छा, अब एक बात बताओ आप लोग, एक वृत्त में कितने कार्ड हो सकते हैं, कितनी जीवा हो सकती है? दिमाग लगाओ, एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? जितना पॉइंट होगा, जैसे दो पॉइंट को मिलाकर के एक कार्ड बना, दो पॉइंट को मिलाकर के एक कार्ड बना, तो जितना पॉइंट सर्कल पर होगा उसका आधा जीवा बनेगा। मान लो 10 पॉइंट है तो 5 बनेगी, 20 पॉइंट है तो 10 बनेगी। अच्छा, तो एक सर्कल पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? बोलो, कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनंत, इन्फिनिटिव, कोई पता नहीं है। कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनंत बिंदु हो सकते हैं। जहां चाहो वहीं पर मार कर रख दो, एक बिंदु है, जहां चाहो वहीं रख दो, एक पॉइंट बन जाए। ठीक है, अनंत बिंदुओं को मिलाने से ही लाइन बनती है। एक लाइन है, देखो ये लाइन है, इस लाइन पर कितने बिंदु है, और इस लाइन को, इस तार को उठा करके इसे घुमा दिया, क्या बन गया? सर्कल बन गया। तो भाई अगर इस पर इन्फिनिटिव पॉइंट है, अनंत बिंदु है, तो इस पर कितने बिंदु होंगे? तो जीवा कितनी बनेगी? अनंत। समझ गए ना? तो एक सर्कल जो होता है, उस सर्कल की कितनी कार्ड होती है? इन्फिनिटिव, अनंत जीवाएं होती हैं। और सबसे बड़ी जीवा, देखो, चाहे जितनी जीवा आप खींच लो, चाहे जितने कार्ड खींचो, जो सबसे बड़ा कार्ड होगा वो सेंटर से जाने वाला होगा। सबसे बड़ी जीवा कहाँ से जाएगी? सेंटर से। और सेंटर से जो जाता है उसका नाम क्या होता है? यानी वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं होगी, सब उससे छोटे होंगे। इतने बात में कोई डाउट है? अब देखो दूसरी बात, एक वृत्त के ऊपर जहां से चलो, जैसे यहां से चले ए से, और इस वृत्त के ऊपर ही चलते गए, ठीक, तो एक चक्कर पूरा कर लिया। कितना चला? एक चक्कर। देखो, ए से चले, घूमते घूमते इसी वृत्त के ऊपर ए पर आ गए, एक चक्कर चले, तो मैंने कुल कितनी लंबाई तय किया, कितनी दूरी तय की। अब यहां पर दिमाग ले जाओ, यहां पर दिमाग। एक ये तार था, वायर, इस वायर को फोल्ड करके मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल पर यहां से चले और चल करके यहां तक आ गए, ठीक है। अब कुल कितनी लंबाई चले? बोलो, जितना इस तार की लंबाई है, क्योंकि इसी तार को तो मोड़ा गया है। अब पूछा जाए इस तार की लंबाई कितनी है, वो पता नहीं।
तो इस वृत्त देखिए एक चक्कर में हम वृत्त की परिधि के बराबर दूरी चलते हैं। कितनी दूरी चलते हैं? जितना इस वृत्त का परिधि होगा एक चक्कर लगाने में हमको उतनी ही लंबाई चलना पड़ेगा। अब इस तार की लंबाई पता करना है तो इस वृत्त की परिधि पता कर लें। क्या पता कर ले? जितना इसकी परिधि होगी उतना ही इसकी लंबाई है। इस वृत्त की जितनी परिधि होगी इसको काट करके तार खींच दें उतनी ही उस तार की लंबाई। तो परिधि कैसे पता करें? देखो वृत्त की परिधि, परिधि का इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलेंगे? और ये होता है 2 पाई आर। देखो पाई गुणे 2 गुणे त्रिज्या। क्लियर बात? अच्छा एक बात देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या का जो दुगुना होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर। तो 2 गुणे त्रिज्या की जगह पर डायमीटर भी तो लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास। अब अगर आपको व्यास पता है तो उसको पाई से गुणा कर दो तो परिधि मिल जाएगी कि एक चक्कर में कितनी लंबाई हम चले हैं। त्रिज्या पता है तो इससे पता कर लो परिधि, एक चक्कर में कितनी लंबाई चले। समझ में आएगा? तो ये वृत्त की परिधि से। अच्छा एक बात बताओ, एक चक्कर में हम इस वृत्त की परिधि के बराबर चले तो 10 चक्कर लगाएं तो कितना चलेंगे? वृत्त की परिधि को 10 से गुणा कर देंगे तो 10 चक्कर की दूरी पता हो जाएगी। जैसे आपके साइकिल की पहिया है किस शेप में है? सर्कुलर है कि नहीं? वृत्त की तरह है कि नहीं है? तो एक चक्कर में आपके साइकिल की पहिया कितनी दूर जाती है? अपनी परिधि के बराबर। कितनी? अब मान लो कि उसकी परिधि 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। आपके साइकिल के पहिए की परिधि मान लो 2 मीटर है। कैसे निकालोगे? त्रिज्या नाप लो, परिधि पता चल जाएगी। ठीक, अब आपको उसका परिधि पता हो गया। अब आपको यहाँ स्कूल से आपके घर तक जाने में मान लीजिए कि आपकी पहिया 1000 राउंड घूमती है। कितने चक्कर घूमी? 1000। तो कुल कितनी दूरी चले? 2 गुणे 1000 मीटर बराबर 2000 मीटर हो गया। यानी आपका घर कितनी दूर है? 2 किलोमीटर है ना भैया? आपने देखा होगा ये रोड जो रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, एक छोटा सा इसे हाथ में लिए रहते हैं छड़ी की तरह, नीचे इतना बड़ा व्हील लगा होता है पहिया। अब एक लोग मोटरसाइकिल चलाते चले पीछे उसको पकड़े ऐसे उसको चला रहे। अब उसका राउंड काउंट हो रहा है, उनको उसका सरकमफेरेंस पता है, परिधि पता है। अब गिन लिए कि रामापुर से दुबहा तक ये पहिया कितनी राउंड चली है ना? अब वो राउंड को सरकमफेरेंस से परिधि से गुणा कर दिए तो दूरी निकल आई। तो इस तरीके से अगर आपको परिधि पता है तो आप व्यास निकाल लें, त्रिज्या निकाल लें। अगर त्रिज्या या व्यास पता है तो परिधि निकाल लें। ठीक, परिधि पता है तो कितने चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेंगे इसको आप पता कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल ए फॉर एरिया, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू हम अपनी जरूरत के अनुसार 22/7 या अपनी सुविधा के अनुसार रखते हैं।
त्रिज्या अगर 7 से कट जाए तब 22/7 आप रख लीजिए। अगर त्रिज्या 7 से नहीं कट रहा तो आप 3.14 रखें। कोई प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ क्या रखें। किसी ने 22/7 रख लिया, हमने 3.14 रख लिया तो हमारा गलत हो गया। नहीं, आप कहीं भी कुछ भी रखो, आपकी इच्छा हो 22/7 रखिए, आपकी इच्छा हो 3.14। तो इस तरीके से आप इसका क्या पता कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं, है ना, क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, मैं कल मतलब अगले टर्म पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, लेकिन इसको आप लोग डिटेल में पढ़ करके तब आइए, ठीक है।